हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज ये क्लास आपको काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर देखने को मिल रही है। तो भाई फिर से हम आ गए हैं आप सबके लिए क्लास लेकर के। और ये क्लास उन सबको हेल्प करेगी जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं। तो डीएलएड और बीएड में कोई भी कोर्स आप कर रहे हो तो ये क्लास आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो डीएलएड और बीएड में कॉमन देखने को आपको मिलता है। और मैक्सिमम ऐसे टॉपिक हैं जो डीएलएड और बीएड में कॉमन ही हैं। तो लगभग सभी टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम जानेंगे शिक्षा के बारे में। और ये पहला टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है, तो ये महत्वपूर्ण भी है। इसी के साथ साथ डीएलएड और बीएड का एक फेवरेट टॉपिक भी होता है, ये एग्ज़ाम में देखने को ही आपको मिलता है। तो मैंने आज जो स्टार्टिंग की है वो काफ़ी छोटे से शब्द से की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक तो छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है और ये आसान भी है, समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। शिक्षा के द्वारा हम अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सभी की उन्नति करते हैं। अपने आदर्शों, विश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विकसित कर पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शिक्षा के अभाव में जो मनुष्य है वह पशु के समान माना जाता है। तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा जो है वो हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु कहलाने लगता है, ये बात यहाँ पर आ जाती है। तो अगर इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना इसका अर्थ हम जान लें कि शिक्षा है क्या। ये भी तो आवश्यक है कि भाई शिक्षा का अर्थ क्या होता है यह हम जानें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिएगा, अगर बात की जाए शिक्षा क्या है, सबसे पहले शिक्षा जो शब्द है ये कहाँ से निकल कर आया है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। शिक्षा कहाँ से निकल कर आया है? संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे, इसको इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है। अब बात करें अगर इंग्लिश का जो शब्द है एजुकेशन, ये कहाँ से निकल कर आया है? हिंदी वाला तो शब्द आपने जान लिया कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जबकि इंग्लिश वाला जो शब्द है एजुकेशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। कहाँ से? तो एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। तो कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों का अर्थ आपको सेम सेम देखने को मिल गया। शिक्ष का क्या अर्थ होता था? सीखना या सिखाना। और एजुकेशन का जो कि एजुकेटम से निकल कर आया है, तो इसका अर्थ होता है शिक्षित करना या फिर सिखाना भी आप कह सकते हो। तो एजुकेटम की अगर बात की जाए, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, यह दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ए और डूके, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डूके का अर्थ होता है, या फिर आप डूका भी कह सकते हो, तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। यानी कि अंदर से ऐसी चीज़ों को या फिर अपने अंतः शक्ति के द्वारा चीज़ों को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाएगा? एजुकेटम कहलाएगा या शिक्षित करना कहलाएगा। इस प्रकार अगर देखें, कुल मिलाकर के जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। देखिए, हम सभी के अंदर जो समझने की चीज़ें होती है, समझने की शक्ति, वह सभी के अंदर होती है, लेकिन कोई ऐसा जो मतलब ऐसी चीज़ हो जाए जिसके द्वारा हम अपनी अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल सकें या फिर चीज़ों को जान सकें। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, उन्हें भी चीज़ें पता हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा का अभाव है तो उनके अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं वह बाहर निकल कर नहीं आ पाती। तो शिक्षा के अंदर क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये होता है कि अंतः शक्तियाँ, जो हमारे अंदर की शक्तियाँ हैं, उसको बाहर की ओर विकास करना। तो हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ होती हैं, इसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? शिक्षा करती है। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जो हमें ज्ञान है पहले से, वो बाहर निकल कर आता है और ये शिक्षा के द्वारा हो पाता है। तो ये रहा शिक्षा का अर्थ। लैटिन भाषा के दो शब्द और भी हैं, एजुशियर और एडुकियर। यह भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि आपने देखा, एजुकेटम का अर्थ क्या हुआ? एजुकेटम का अर्थ हुआ आगे बढ़ाना। तो इसी प्रकार से दो शब्द और हैं,
एजुशियर और एडुकेयर। अब इनका अर्थ अगर देखा जाए तो एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना अथवा निकालना, या फिर दूसरे एजुकेयर की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं इसका भी अर्थ हमें सेम देखने को मिल रहा है, विकसित करना और आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या फिर विकसित करना। अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों और गुणों का विकास करना। शिक्षा के द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करना या फिर गुणों का विकास करना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शक्तियों का या फिर गुणों का विकसित होना या फिर शिक्षित करना या फिर आगे बढ़ाना। तो इस तरीके से कई सारे अर्थ हम यहाँ पर जान सकते हैं शिक्षा का। अब यहाँ पर एक परिभाषा आप देख सकते हैं, एडिशन महोदय के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी। क्या कहा कि शिक्षा वह क्रिया है या फिर शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित या फिर मनुष्य के अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है, जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव होता है। तो इनका भी जो अर्थ है, इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान रहती हैं उसे बाहर निकालने में शिक्षा हमारी मदद करती है। और यह बाहर निकालना जो है ये सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। शिक्षा के बिना हम अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को उसका दर्शन या फिर उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। शिक्षा के बिना इसका होना असंभव है। तो इस प्रकार से इनकी जो परिभाषा है यह भी आपको याद रखनी है और ये काफ़ी आसान परिभाषा है। तो ये आज हमने इस क्लास में क्या जाना, शिक्षा का अर्थ क्या है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा क्या है, ये कहाँ से निकल कर आया है, इसके शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो जो कि काफ़ी छोटी सी थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।